मैं चंद्र प्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। जहाँ तक आशाराम बापू जी का सवाल है, सारी दुनिया जान चुकी है कि उनको किस तरह से फर्जी केस में फंसाया गया है। और आशाराम बापू ने हिंदुस्तान में देश की, धर्म की और जितने भी सामाजिक लोग हैं, मतलब देश की भलाई के लिए जितने भी कार्य किए हैं वो भी जग जाहिर है। उससे कितनी विदेशी कंपनियों को क्या क्या नुकसान होने वाला है ये भी जग जाहिर है। और उसी का परिणाम है कि आशाराम बापू को झूठे केस में फंसाया गया है। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट, मतलब क्या क्या बयान करूँ, सारी चीज़ें यहाँ जनता के सामने हैं। सिर्फ जनता के सामने नहीं है तो क्या नहीं है कि जिन्होंने बापूजी को फंसाया वो कहाँ हैं, आज सिमट के रह गए हैं। तो मेरा तो अब की सरकार से सिर्फ निवेदन है कि अब तो हमारी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। इतना चमत्कारी लोकसभा के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने चमत्कार किया है, हमने चमत्कार कर दिया है, बापूजी के भक्तों ने चमत्कार कर दिया है। अब आपकी बारी है। अब हमें उस समय का इंतजार रहेगा कि कब ये चमत्कार होगा, निर्दोष आशाराम बापूजी कब जेल से बाहर आएंगे। मैं मंचों पे भी आपके कई बार कह चुका हूँ कि जब तक बापूजी जेल से बाहर नहीं आएंगे, ना मैं होली मनाऊंगा ना मैं दिवाली मनाऊंगा। ये हमारे संत ऋषि मुनियों ने अपनी देह तक त्याग दी मानव जाति के कल्याण के लिए। लेकिन जो आज के नेता हैं वो समाज का कल्याण नहीं करते, वो सिर्फ अपने कल्याण के लिए लगे हुए हैं। इसीलिए राजनीति को आज दलदल के रूप में, वेश्या के रूप में लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे। ये चीज़ देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर, आज हमारे जितने भी संत हैं उनके ऊपर जो अत्याचार की प्रकाष्ठा बढ़ गई है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अत्याचार ऋषि मुनियों के ऊपर, हमारे महात्मा के ऊपर नहीं होने चाहिए। और ये राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, उसकी ही सारी की वजह है। तो राजनीति हमारे यहाँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने संदेश दिए हैं कि मानवता के कल्याण के लिए अगर अपनी देह भी त्याग करनी पड़े तो हम देह भी त्याग करेंगे। लेकिन हमारे राजनेता ये नहीं समझ रहे हैं। इनको समझना होगा, इनको होश में आना होगा। और हमारे संत महापुरुषों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जो जेल के अंदर हैं, उनको जेल से फ़ौरन बाहर किया जाए। देश के अंदर इस तरह से ये राजनीति नहीं चलने वाली है। हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर ये लड़ाना बंद करें। यही मैं संदेश आपको देना चाहता हूँ।